गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह पहुंची थी मैं फ्लैट पे गांव से घर से। तो आते ही मेरे घर की हालत देख सकते हो। मैं 2 हफ्ते यहाँ नहीं थी। सच कहते हैं कि औरत के बिना घर नहीं होता, ऐसी हालत हो जाती है घर की। ये देखो पूरा किचन फैला हुआ है, जहाँ तहाँ कुछ रखा है। और तो और साहब फ्रिज बंद करके चले गए थे। जब मुझे लेने के लिए गाँव गए थे तो 2 दिन पहले फ्रिज ऑफ करके गए थे। फ्रिज में इतनी सारी सॉसेस और चीज़ें रखी थी, वो सब कुछ ख़राब हो चुका है। पूरा फ्रिज गंदा हो चुका है। हाँ, सारे रूम में हर जगह सिर्फ कपड़े पड़े हैं। बेड पे ही देख लीजिए, ये हालत देखिए। जो कपड़े जहाँ जैसे पहने हैं वो वैसे पड़े हैं, ब्लैंकेट भी ऐसे पड़ा है। पूरे का पूरा घर गंदा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं शुरुआत फ्रिज से करती हूँ, किचन से करती हूँ। क्योंकि अगर फ्रिज और किचन साफ़ हो जाएगी तो मुझे बहुत इजी लगेगा बाकी कुछ करना, क्योंकि पोछा तो आंटी लगा जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना आंटी आए उससे पहले मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, सारी चीज़ें सिंगवा देती हूँ, जगह पर रख देती हूँ जहाँ जहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत फ्रिज से हुई, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारी मलाई और चीज़ें रखी थी, वो सब कुछ ख़राब हो गया है, मुझे वो सब फेंकना पड़ा। तो ऐसा होता है ना कि आदमी लोग बोलते तो हैं कि तुम क्या करती हो पूरा दिन, बट अगर एक औरत घर में नहीं होती तो वो घर कुछ ही दिनों में खंडर जैसा बन जाता है। तो औरत से ही घर होता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो इज़्ज़त किया करें अपनी वाइफ की। वो आपके घर की लक्ष्मी होती है, आपके घर को सजाती है, संवारती है, समेट के रखती है आपके घर को। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हो, जेंट्स लोगों, अपनी वाइफ की इज्जत किया करो, वो लक्ष्मी है आपके घर की। और ये बीच में मुझसे गलती हो गई कि जो फ्रिज के कबर्ड के इधर गेट वाले साइड मैंने मेरी बहुत सारी नेल पेंट रखी थी, वो गिर गई और ये सारा ख़राब हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। वो कहते हैं ना, एक तो काम ज़्यादा हो और ऐसे कुछ बढ़ जाए तो मूड ख़राब हो जाता है सारा, बट कोई नहीं, करना तो है ही, अपना घर है। तो बस उसके बाद मैंने पूरी क्लीन कर दी, किचन अच्छे से सब साफ़ कर दिया। और ये जो आपको मैं मैट दिखा रही हूँ, ये देखिए, यहाँ मैंने इसके नीचे एक मैट डाली है, एक मैंने इस बास्केट के नीचे मैट डाली है, और एक मैंने दूसरी साइड जो जग और केटल रखी है मेरी, इलेक्ट्रिक केटल, उसके नीचे मैट डाली है। तो ये मैट मेरी फ्रिज में थी जो ख़राब हो गई हैं अब। तो मैंने सोचा कि अभी इसको मैं और रीयूज़ कर लेती हूँ, और यूज़ कर लेती हूँ थोड़े दिन इसका, और इसको फेंकती नहीं हूँ। तो इसको मैंने इसके नीचे क्लीन करके लगा दिया, जितने दिन भी चलेंगी, फेंकना तो नहीं बनता। तो बस उसके बाद मैं नहा के मैंने पूजा की, अपने भगवान जी को अच्छे से याद किया। सोचा कपड़े वपड़े रह गए हैं, किचन मेरा पूरा फिनिश हो चुका था, साफ़ हो गया, एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, अपने लिए पराठे बनाए 2 और चाय बनाई, क्योंकि प्रशांत तो मुझे छोड़ते ही ऑफिस चले गए थे। आज वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए, ऑफिस में कर लेंगे। तो उसके बाद कपड़े डाल दिए धुलने, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो अभी लाई हूँ वो भी समेटने हैं, और जो इनके गंदे पड़े थे जो धुले हैं, शाम को फिर ये भी हो जाएंगे। तो अगर मैंने अभी वो नहीं समेटे जो लेकर आई हूँ, सारे फैले हुए हैं, तो फिर जो शाम में होंगे ये सारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर नहीं होगा। तो आज ही मुझे कपड़े जितने पड़े हैं वो समेटने हैं सारे। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं घर से लेके आई थी दलिया, बेसन वगैरह, मम्मी ने घर पे पिसवाया था तो वो लेके आई थी। तो सोचा पहले उसको पलट देती हूँ सामान को सारा, क्योंकि किचन साफ़ है, और अगर ये रखा रहेगा एक साइड में तो वो अजीब ही लगेगा। तो पहले मैंने बेसन पलट दिया और फिर दलिया पलटा, और साथ में ये देखिए मेरी जो चिप्स वगैरह रखे थे मैंने एक जगह करके रख दिए। ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, ले तो आई थी बट ऐसा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरा दिन ऑफिस रहते हैं, अकेले के लिए कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो बस इसमें दलिया वगैरह करके सब रख दूँगी, और इसको मैं धुल के रखूँगी धूप में, क्योंकि ये डब्बा थोड़ा गंदा हो रहा था। और मैं डब्बा जो भी खाली करती हूँ उसको तुरंत ही तुरंत धुलती रहती हूँ, जिससे मुझे आगे काम ना बढ़े, बहुत सारा काम ना फैले मेरे लिए। तो इसको धुल के सुखा लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें गुड़ करना है, इसमें हल्की सी नमी रह गई तो गुड़ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसको रख दिया मैंने धूप में। और दलिया मेरा थोड़ा सा पहला रखा था मैंने, उसी डब्बे में इस वाले दलिया को भी पलट दिया। जब यूज़ होगा तो तभी मैं इसको कर लूँगी। उसके बाद जो बर्तन मेरे 1-2 हुए वो मैंने सारे किए, मतलब सारा कुछ जो मतलब सारा क्लीन करने के बाद भी जब मैंने दोबारा से मतलब मैंने नाश्ता किया था, मेरे वो बर्तन हो गए थे चाय के और प्लेट वगैरह, और जो मैंने खाली किए 1-2 डब्बे वो सब हो गए थे। तो पहले
किचन क्लीन थी, लेकिन उसके बाद भी बर्तन किए, और फिर यहाँ से थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगी। और जो गैस रह गई है, क्योंकि नाश्ता मैंने बाद में ही बनाया, पहले मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया था और अच्छे से एक बार स्लेब पे कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि जिस 10-15 दिन में आई हूँ तो धूल थी, तो इस पर नाश्ता भी नहीं बना सकती थी। तो पहले एक बार क्लीन किया सारा, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद वो सारा सामान पलटा और नाश्ता किया, और उसके बाद मैंने फिर से बर्तन साफ़ किए और फिर से अपनी गैस और सब चीज़ क्लीन की। भाई हद होती है। पता नहीं कैसे कह सकते हैं कि औरतों को काम नहीं होता, घर में क्या करती क्या हो। पूरा दिन अगर नहीं बैठे कोई खुद से कि हाँ मुझे बैठना है, तो बैठ ही नहीं सकता। अब मैं सोच रही हूँ कि पालक भी लगा दूँ थोड़ा सा, मेरे पास ग्रो बैग रखे हैं, तो देखती हूँ कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में, कि मैं कैसे पालक और धनिया लगाऊंगी। ग्रो बैग में लगाती हूँ क्योंकि बालकनी पे ज़्यादा लोड भी नहीं दे सकते हैं, तो बहुत बड़े गमले या पॉट नहीं मंगा सकती हूँ। तो इस वजह से जो ग्रो बैग होते हैं छोटे, मैं वो मंगा लेती हूँ और उसको अच्छे से उसमें धनिया और पालक लगाऊंगी। उसके बाद दोबारा से सारी क्लीनिंग करी, सारा गैस वगैरह सब मैंने साफ़ किया। यहाँ वामिका परेशान हो रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत इसकी ख़राब होगी, क्योंकि ऐसे मुरझाई सी हो रही है एकदम। अभी तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, बट फिर भी ऐसे मुरझाई सी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसको शायद कुछ परेशानी है, बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही है, मम्मा मम्मा करती रहती है पूरा दिन। तो यहीं बैठ गई मेरे पास में ही कि मुझे ले लो, मुझे गोद में आना है। बट काम ज़रूरी है, ये भी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो मुझे ही करना है। तो मैं उससे बातें भी किए जा रही थी और साथ में जल्दी जल्दी निपटा रही थी, जिससे मैं उसे फिर गोद में लेके बैठ सकूँ, थोड़ा सा पैम्पर कर सकूँ, तो उसे अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से गैस साफ़ कर दी और वामी की बॉटल बॉईल करने रख दी। डेली करनी होती है, दिन में मैं 2 बार उसकी बॉटल स्टेरलाइज़ करती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। तो इसलिए मैंने अब रखी बॉटल, क्योंकि इसने बीच में दूध पिया था। तो अब ये अच्छे से उबल जाएगी, इतना मैं इसको थोड़ी देर गोद में लेके बैठूँगी अच्छे से। तो अब सबसे बड़ा और पहला टास्क है कि मुझे कपड़े सारे समेटने हैं, जगह पे लगाने हैं, जो मैं लेकर आई हूँ। गर्मी आज इतनी है, लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर चल रहा है, बहुत गर्माहट है, बहुत गर्मी हो रही है। तो बस ये सब अभी मेरे बेड पे फैले हुए हैं कि आने के बाद ना 2 दिन तो इसी चीज़ में निकल जाते हैं कि कपड़े लगाने हैं, कोई गंदा है तो उसको वॉश करना है, प्रेस करना है, फिर रखना है, नए अलग पुराने अलग। हे भगवान, कहीं जाने लगे तो कपड़े नहीं मिलते और कपड़ों की कमी नहीं होती जब इनको समेटना होता है। हालत देखो, जो ड्रेस पहनी थी वो ऐसे पड़ी है, शूज़ पड़े हैं वामी के, मेरे सैंडल, सब कुछ ऐसे एकदम फैला हुआ है। और चेयर पे भी ये सारे धुले हुए कपड़े हैं, जो आज धुले हैं वो मैंने बाहर डाले हैं। तो शाम को वो हो जाएंगे सारे, उससे पहले मुझे शाम से पहले ये सारा रूम समेटना है, बिल्कुल क्लीन करना है। जितना सामान मैं घर से लाई थी सब मेरा भी ऐसे ही रखा है, वो सब लगाना है। और उसके बाद शाम को जो आज धुले हैं वो हो जाएंगे। कपड़े और बर्तन कभी निपटते ही नहीं। तो यहाँ तीनों बालकनियाँ मेरी भर गई हैं, बेडशीट धुली, सारे कपड़े धुले, और तीनों बालकनी में कपड़े कपड़े हैं। तो मैं यहाँ अचार सूख रहा है, मम्मी ने हरी मिर्च का और आम का अचार दिया था। हरी मिर्च का अचार अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को, तो उनकी वजह से। और धूप इतनी तेज़ है, इतनी चिलमिलाती धूप हो रही है कि मन नहीं करता बाहर निकलने का अभी भी। देखो धीरे धीरे मौसम में चेंज आएगा, उसके बाद कपड़े उपड़े सब करने के बाद, सारा सिंगवाने के बाद भूख लग गई दोबारा से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2:30 बज लिए थे और मुझे भूख लगी थी। तो बीच में आंटी भी आ गई, वो पोछा लगा के चली गई। तो मैंने सबसे अच्छा इजी लगता है मुझे कि जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ताहिरी बनाना अच्छा लगता है। मैंने सोचा मैं पीले चावल ताहिरी बना लेती हूँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट में। तो बस सिंपल सी आलू प्याज टमाटर वमाटर ये सब कट करके मैंने और अपने लिए चावल बना लिए, क्योंकि अकेले अकेले क्या बनाऊँ, और शाम को फिर कुछ बनाना है। और आज सब्जी नहीं है, क्योंकि घर में आलू प्याज ही थे जो पहले से थे, क्योंकि वो सुबह मुझे, हम जैसे आए थे सुबह, पहुँचे थे हम 7, साढ़े 7-8 बजे के आसपास। तो बस वो आए, आके रेडी हुए और निकल गए थे मुझे छोड़ के फ्लैट पे, और वो चले गए थे बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑफिस को लेट हो रहा था। तो सब्जी लाना तो सुबह मुमकिन नहीं था। तो बस उसके बाद मैंने देखिए यहाँ मेरे येलो राइस, ओ ताहिरी मेरी फेवरेट है, उसके साथ में चाय, चाय के साथ में गुड़ और बहुत सारी मलाई
और सॉस, धनिए की चटनी, ये सब चीज़ें, प्याज टमाटर कच्चा ऊपर से डाल के जो मुझे इसमें टेस्ट आता है ना, सब कुछ इसके बाद फेल है। उसके बाद मैं सो गई थी और उठी मैं शाम को 5 बजे के आसपास। फिर मैंने वामी को दूध पिलाया, थोड़ा सा उसको कुछ खिलाया और उसको टीवी में बैठा के मैंने यहाँ बनाए डिनर में आज आलू के पराठे, क्योंकि सब्जी नहीं थी, आलू प्याज टमाटर यही 3 चीज़ थी। साथ में बनाई धनिए की चटनी पराठों के साथ। मुझे धनिए की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अधिकतर बना के रखती हूँ घर में। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, कैसा लगा मेरा ब्लॉग, मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे पालक और उसके लिए तैयारी करती हूँ और कैसे लगाऊँगी धनिया और पालक। तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर